नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है। अभी हम जो खड़े हैं वो है मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र। यहां से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष हैं और बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर के ही खासम खास सिमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस अभी अपने पत्ते जाहिर नहीं कर पाई है कि उनका उम्मीदवार कौन है। मंथन जारी है, जल्द ही वो लिस्ट भी आ जाएगी। मुरैना ज़िले के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे रहे हैं और उन मुद्दों पर कितनी सत्तारूढ़ पार्टी या स्थानीय जो क्षेत्र के सांसद रहे हैं वो कामयाब रहे हैं। सुमित जी, आप बताएं क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले यहाँ मुद्दों में देखा जाए तो मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, अटल प्रोग्रेस वे है। ये दो मुद्दे बहुत बड़े हैं। इनको खुद बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनावों से लगातार मंच से उठाती रही है जनता के लिए कि हम विधानसभा में चुनाव जीतेंगे तो हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। अटल प्रोग्रेस वे तो है ही प्रस्ताव में, जिससे श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले जुड़ेंगे सीधे सीधे। लेकिन ये मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी थी। कैबिनेट में उसको पास भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक वहाँ एक उसका प्रस्ताव बनाकर भी तैयार जिला प्रशासन नहीं कर चुका है। हालांकि ये बात भी सही है कि संसदीय क्षेत्र में बीजेपी 1990 से प्रभावी रही है। लगातार 4 बार हमारे यहाँ से अशोक गर्ग सांसद रहे। उसके बाद जब संसदीय सीट सामान्य हुई तो नरेंद्र सिंह तोमर जो आज विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पहले सांसद रहे। उसके बाद दूसरे 2014 में अनूप मिश्रा सांसद रहे। 2019 में फिर दोबारा नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहे और इस बार भी केंद्रीय मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री 5वें नंबर के मंत्री। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ विकास के नाम पर जो उपलब्धियाँ जनता को मिलनी चाहिए थी वो शून्य रहीं। हालांकि ये बात भी तय है कि बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दे पर कहीं ना कहीं लीड मिलेगी। अगर कांग्रेस में अभी तक उम्मीदवार घोषित ना हो पाना जनता में कहीं ना कहीं हताशा का विषय है। कांग्रेस में जो 2 उम्मीदवारों की दावेदारी की जा रही है, अगर वो समय रहते अगर जारी हो जाते हैं नाम, तो जनता को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा, कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन उनकी लेटलती भी कहीं ना कहीं जनता के विश्वास को कमज़ोर कर रही है। आपने अटल प्रोग्रेस वे का नाम लिया, मेडिकल कॉलेज, साथ ही एक बड़ा मुद्दा रहा है चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, शक्कर कारखाना केला रखता है। निश्चित रूप से शुगर मिल मुरैना की एक तरह से इसको हम लाइफलाइन बोल सकते हैं, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 करीब किसान, कर्मचारी और जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो सब प्रभावित होते हैं। ये मुद्दा चूँकि सहकारिता की बड़ी धरोहर थी और इसको थोड़ी सी पूंजी में सरकार चालू करा सकती, लेकिन सरकार का पता नहीं क्या इसमें विजन रहा कि शुगर मिल को पूरी तरह से बंद करने का उन्होंने प्लान कर ही लिया है। प्लान क्या, वो तो प्रस्तावित ही है, उसकी नीलामी वगैरह अभी प्रोसेस में है। ये मुद्दा जनता के बीच है, लेकिन इसे कांग्रेस उतना अच्छी तरह से भुना कभी नहीं पाई। मुरैना और श्योपुर जो लोकसभा है उसमें 8 विधानसभा आती हैं, तो ये 5 कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के पास। तो कितना आसान होगा बीजेपी के लिए फिर से इस सीट पर अपने जीत बरकरार रखना या कांग्रेस को बीजेपी का किला भेजना? जी, बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने इस बार जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो जनता के गले नहीं उतर रहा है। अब इंतजार जनता कर रही है मुरैना की कांग्रेस के प्रत्याशी का। जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होती है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी शायद बदल सकता है। ऐसा क्यों? हालांकि वो दिल्ली से एक बार ही विधायक चुने गए हैं और 2 बार हारे हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जनता के बीच लोकप्रियता नहीं है। उन्होंने ऐसे कोई विशेष मुद्दों पर भी कोई ऐसा काम नहीं किया मुरैना में जिससे वो चुनाव लड़ सकें। और रही बात इस बार के चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये पार्टी का फैसला था या माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का फैसला था, यही चर्चा सब जगह चल रही है। आप बताएं मेन मुद्दे क्या रहे? मेडिकल कॉलेज हो या रोजगार हो, युवाओं को कितना मिल पाया? क्योंकि सांसद और केंद्रीय मंत्री भी मुरैना से रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दों पे अगर बात की जाए तो मुरैना नगर निगम को बने आज 10 साल होने को आ गए, मगर मुरैना नगर निगम को सांसद स्तर से जो मदद मिलनी चाहिए, एक पार्टीगत मुद्दे को छोड़ दें तो एक आम जनता के नाते नगर निगम को जो नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे, एक अच्छा स्मार्ट सिटी के लिए और उसके लिए फंड दिला सकते थे। पार्टी स्तर से ऊपर हट के
जिससे उनकी एक छवि बनती। दूसरा, कैलारस शक्कर कारखाना, इसके लिए भाजपा के मुख्यमंत्री कई बार घोषणा कर चुके, मगर उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और अगर ये शक्कर कारखाना चालू हो जाएगा तो निश्चित ही भाजपा को इसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के लिए अभी मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह, उन्होंने घोषणा भी की थी, शिलान्यास भी हो गया था, मगर धरातल पर कुछ नहीं है। चौथा, मुरैना या जो भी कस्बे हैं, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ विकास के मामले में जीरो है, पार्टी स्तर से ऊपर हटके, जिससे उनकी एक छवि बनती। दूसरा, कैलारस शक्कर कारखाना, इसके लिए भाजपा के मुख्यमंत्री कई बार घोषणा कर चुके, मगर उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और अगर ये शक्कर कारखाना चालू हो जाएगा तो निश्चित ही भाजपा को इसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के लिए अभी मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह, उन्होंने घोषणा भी की थी, शिलान्यास भी हो गया था, मगर धरातल पर कुछ नहीं है। चौथा, मुरैना या जो भी कस्बे हैं, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ विकास के मामले में जीरो है। अपना ये जनता जैसे फ्लाईओवर बनाती है, फ्लाईओवर जनता के लिए बनाया जाता है। मुरैना में जो फ्लाईओवर बनाया गया है, अब उसके भी 10 रुपये जनता से वसूले जा रहे हैं। भाई, जनता तो उस फ्लाईओवर पर चढ़ने नहीं जाती है, जनता तो अपनी गाड़ियाँ उस फ्लाईओवर से नहीं निकलती, तो जो बाहर के वाहन उस फ्लाईओवर से निकलते हैं उसका टैक्स जनता पर क्यों थोपा गया? आप देखिए, दिल्ली जैसी सिटी में कई फ्लाईओवर बने हुए हैं, क्या उसका टैक्स दिल्ली की जनता दे रही है? बॉम्बे में कई फ्लाईओवर बने हुए हैं, क्या उसका टैक्स दिल्ली की जनता, बॉम्बे की जनता दे रही है? तो मुरैना के फ्लाईओवर का टैक्स मुरैना की जनता क्यों भरे? ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं, हालांकि ये बात सही है कि राम मंदिर के मुद्दों को लेके पब्लिक वोट करेगी, मगर अगर कांग्रेस ने कैंडिडेट अच्छा दिया तो शायद है कि शिवमंगल सिंह ये सीट ना निकाल पाए। अच्छा, मुरैना में बामर इंडस्ट्रीज, सीताकोट इंडस्ट्रीज और 2-3 और उद्योग लगाए गए, लेकिन क्या उन उद्योगों में रोजगार के लिए उद्योग आ पाए लगाने में सफल हुए केंद्रीय मंत्री ऋतुज नरेंद्र सिंह या वर्तमान सांसद? जी नहीं, अगर हम उद्योगों की बात करें तो मुरैना में उद्योग क्षेत्र में बड़ी संभावना है। यहाँ पर लीडरशिप कमज़ोर होने की वजह से, चाहे मालनपुर की बात करें या अपन बामनौर इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर सबसे अधिक लाभ लिया है तो ग्वालियर ने लिया है। तो जो उद्योग लग रहे हैं वो नए लग रहे हैं या जो पुराने उद्योग हैं उनमें डेवलप हो रहा है, या लगे हुए उद्योग बंद हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ग्वालियर में देखिए, अपन औद्योगिक क्षेत्र में नए नए कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से अगर अपन मुरैना में चंबल के बीहड़ काफ़ी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ पर अगर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है तो मुरैना से जो हज़ारों की संख्या में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनके लिए बड़ी संभावना है नौकरी की। अच्छा, एक मुद्दा अपने यहाँ सबसे गहम रहता है, उसमें आप क्या कहेंगे? अग्निवीर वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं से। अग्निवीर का तो वास्तव में बड़ी विडम्बना है बेरोजगारों के लिए। मजबूरी में वो लोग नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन इसके लिए इच्छुक नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर हताशा है, क्योंकि 4 साल बाद वो वापस घर आ जाएंगे। हालांकि मैं सरकार उनको एक्समैन की पदवी देकर गार्ड के लिए, नौकरी के लिए वो प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन फिर भी ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, रोजगार को लेकर कितने संसाधन खुले या एजुकेशन को लेकर विनोद जी? ये जो एजुकेशन को लेकर जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जब 2019 में यहाँ से सांसद बने और उसके बाद भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, तो उनके द्वारा जो यहाँ दोनों, चाहे मुरैना ज़िला हो चाहे श्योपुर ज़िला हो, तो उन दोनों के लिए जितना बजट और जितना ये जो शासन की योजनाएं हैं, सौगातों को लेकर यहाँ पे उन्होंने विकास भी कराया। एजुकेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो अम्बा में हॉर्टिकल कॉलेज है, दिमनी में डिग्री कॉलेज है, आप रिठौरा में एक कॉलेज है, और जो रजौदा है उसमें भी कॉलेज है। तो उनके द्वारा ऐसी बात नहीं, शिक्षा के लेकर उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। और उनके कार्यकाल में आप देखिए, जब कोरोना काल रहा तो उनके द्वारा जो फैक्ट्री मालिक थे उनसे या उद्योगपति हैं उनके द्वारा उन्होंने जितने जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगवाए, जो उन्हीं की देन है। और भी बात की जाए, जैसे मुरैना की गजक, जो गजक को जो GI टैग मिला है, जो विश्व स्तर पर इसकी जो पहचान है, वो उसका भी श्री नरेंद्र सिंह तोमर को जाता है। और आप शनिदेव मंदिर को ही देख लीजिए, जो आज विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, और आज उस पर सरकार भी जो उज्जैन की तरफ महाकाल के उस पर उसको कॉरिडोर बनाने का जो काम कर रही है, और कॉरिडोर बनने भी जा रहा है, तो इसकी भी जो श्रेय है वो भी नरेंद्र सिंह को जाता है। उनके कार्यकाल में तमाम सारी योजनाएं भी संचालित, चाहे जो अम्बा की जो 2 लेन वाली जो सड़क हो वो भी बनाई, और 20 अन्य सड़कें भी बनाई गई। मुरैना में आप और भी तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे 2 एक
काम उनके जो फेल हुए हैं वो फाइलों से बाहर नहीं आ पाए। एक तो नूराबाद जो इंडो और इजराइल के नाम से जो खेती उन्नत खेती करने का वो था, तो उसमें 2 बार करोड़ों रुपए खर्च किए और एक भी पौधा नहीं हुआ। एक दूसरा जो चंबल प्रोजेक्ट रहा वो, और उनके द्वारा आज तक 50 साल के लिए जो पानी की समस्या ना हो मुरैना ज़िले को, तो उनके चंबल से जो पानी का लाने का काम है वो भी उन्हीं के द्वारा कराया गया। और जो ब्रॉडगेज ट्रेन है उसको भी पहले उस पर पहले उस पर उन्होंने ब्रॉडगेज ट्रेन तो ग्वालियर से और सुमावली तक चली, और उसके बाद आज ग्वालियर से और कैलारस तक जाने का ये भी। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और क्या लगता है आपको मुरैना जिला चिकित्सालय क्योंकि संभागीय स्तर का मुख्यालय है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैंने आपको बताया था कि मुरैना के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज 2013 से लेकर के अभी तक ना स्थापित ना होना, ये हमारे लिए चिंता की बात है। अस्पतालों की बात करें, निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, जिला अस्पताल बना है, लेकिन वहाँ पे मैन पावर की कमी है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मशीनें सरकार ने भेजी है, उसको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, मशीनें बंद पड़ी हैं, जनता को तो वहीं जाना पड़ रहा है इलाज के लिए ग्वालियर। जबकि मुरैना संभागीय मुख्यालय होने के बाद जिस तरह से श्योपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने जितना प्रयास किया मुरैना में किया जाता, निश्चित रूप उसका लाभ मुरैना से लेकर के धौलपुर और इटावा से लेकर के श्योपुर तक के लोगों को उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। अच्छा, गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या मुरैना में है या संभव नहीं? गर्ल्स एजुकेशन के लिए देखिए मैं आपको बताऊं, मुरैना में कांग्रेस के समय पर जो पीजी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था वो वही चल रहा है। गर्ल्स के अलावा टेक्निकल रूप से बात किया है, आज केंद्र सरकार का फोकस सबसे ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन पे है। तो मुरैना में जब चौथे नंबर के केंद्रीय मंत्री जब दिल्ली में बैठे थे, उनको यहाँ पे एक ITI कॉलेज के अलावा इसके अलावा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था। एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात चल रही है वो केवल घोषणा है, अभी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। केवल हॉर्टिकल्चर कॉलेज अगर यहाँ स्थापित होगा तो यहाँ खेती किसानी वाला आदमी है, उसको पढ़ने के लिए आज आगरा जाना पड़ रहा है, ग्वालियर जाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ संभावनाएं खेती किसानी में अधिक है। तो यहाँ के युवाओं को यहीं अगर पढ़ने की सुविधा मिलती तो आज स्थितियाँ कुछ और होती हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करूँ मैं तो औद्योगिक क्षेत्र की बात आप कर लीजिए। आपका बांबू इंडस्ट्री एरिया कांग्रेस सरकार के समय में स्थापित हुआ, वो आज वहीं की वहीं है। वहाँ जो छोटे मोटे प्लांट थे उनमें से 70% बंद हो चुके हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो पावर पर चल रही हैं। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया, जनेरुआ पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया, आपका इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर वाली रोड पर बना हुआ उसमें करोड़ों खर्च हुआ, लेकिन उद्योग नहीं आए। इंडस्ट्रियल एरिया बनाना एक अलग चीज़ है, वहाँ पे उद्योगों को स्थापित करना, उनको लाना एक अलग चीज़ है। कुटरावली में सीमेंट फैक्ट्री, एक अभिजीत सीमेंट के नाम से फैक्ट्री वाले ने प्रयास किया आने का, लेकिन सरकार की नीतियों में कमी रही या यहाँ के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कंपनी डर के भाग गई, ये तो भगवान जाने। लेकिन हकीकत यही है कि उद्योग क्षेत्र बना दिए गए करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन उद्योग एक भी नहीं आए। इसकी वजह यही है कि आज हमारे मुरैना के पोरसा अम्बा के कम से कम 30,000 लोगों को अहमदाबाद में कोई टैक्सी चला रहा है, कोई चाट का ठेला लगा रहा है। कैलारा, चौरा, सुमावली, सबलगढ़ और आपकी रामपुर कला एरिया जो पहाड़ आदिवासी एरिया है पहाड़गढ़, वहाँ के लोग मजदूरी कर रहे हैं। बेंगलोर मार्बल, कोई मार्बल का काम कर रहा है, कोई घिसाई का काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ जब संसाधन है, हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ रेल मार्ग है, हमारे यहाँ हाईवे है, फिर हमारे यहाँ उद्योग क्यों स्थापित नहीं हो रहे हैं? ये सब सरकार को चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि आखिर कमी क्या है। तो ये थे हमारे पत्रकार साथी सीनियर जो जिनकी नज़र में मुरैना का विकास क्या है मुद्दे, ये सभी पर चर्चा रही। आप देखते रहिए MP तक। दुष्यंत सिकरवार, मुरैना।